बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे थे। अब देखिए, राहुल गांधी के बिहार आगमन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, देखिए राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, इसको लेकर भी काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करे शांतनु ठाकुर, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ, कार्यक्रम है बॉक्सर में हमारा। ये रामनवमी को लेकर ही एक वहाँ कार्यक्रम होगा, उसमें ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राहुल गांधी बिहार आए थे, क्या कहें, यात्रा में भी शामिल हुए, संविधान को लेकर के बातें कह रहे हैं। हाँ, यात्रा में बेगूसराय में शामिल हुए और कह रहे हैं कि पलायन को रोकना है, नौकरी देना है बिहार में। आरक्षण का भी उन्होंने बात। अभी आगे जाके इलेक्शन आया है, बहुत सारे नेता लोग आएंगे, इसमें हमारा टिप्पणी नहीं है। कोई भी आ सकते हैं, बोलेंगे बहुत कुछ, और सब कुछ आप लोग ये जानकर रहिए कि जो भी आ रहे हैं अगला इलेक्शन के लिए ही वो लोग तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे। उनका जहाँ पर सरकार है वहाँ कहाँ नौकरी है। छत्तीसगढ़ तो इसीलिए हार गए थे, तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, वहाँ भाजपा का सरकार लाए हैं। तो बिहार आगे जाके इलेक्शन है तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वास्तव में बिहार का जो ये जो वातावरण है वो तो खुद वही का लोग कहेंगे ना क्या चल रहा है। कोई नेता के मुंह से सुनकर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आके कोई भी कुछ कहेगा पॉलिटिक्स के कारण, तो इसमें हमको कोई लेना नहीं। बिल को लेकर के पश्चिम बंगाल में सर हुआ है, क्या कहेंगे? हुआ, गाड़ी उड़ी जला दी गई। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, हमको तो इसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। एक ही मतलब में समझ में आता है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, वो माइनॉरिटीज़ को जो लोगों ने नेतृत्व दिया है, देता है, उनके प्राधान्य चला गया इस बिल, और ये पास होने के कारण जो हमारे ये वक़्फ़ बिल था वो पास हुआ है। तो मैं मानता हूँ जिसका पैर के नीचे से ज़मीन चला जाएगा तो उसका तो ऐसा ही हालत होगा, वो तो ऐसा कुछ करेगा नहीं। 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे देश के बाहर, उन्हें अब भारत लाया जाएगा, कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्या चीज़ बोला? ये 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे, हाँ, उन्हें अब भारत लाया जाएगा, ये उसको भारत लेके आए। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? हाँ, तो ये तो बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत ने जो सपना देखा विकसित भारत का, तो हर चीज़ विकसित होना है, ये भी एक पार्ट है कि इसको लाके दिखाना है, कितना क्षमता है, कितना पावर है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो सकता है। एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं देश भर में, विपक्ष कह रहा है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समय पे बढ़ता है, समय पे कम हो जाता है। तो एक सरकार कैसे उसको टैकल करेगा वो तो सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। कभी जैसे कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फ्री वैक्सीन दिया गया है, उसके बाद ये जो फ्री रेशन का जो बंदोबस्त किया गया है, इसका तो कोई नहीं बोलते हैं। अभी पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, उसका वो तो कम भी हुए थे, कभी फिर कम होंगे, ऐसा ही तो चलता रहता है। सरकार तो एक ही तरीके से नहीं चल सकता है ना। थैंक यू। अभी आपने देखा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है शांतनु ठाकुर, देखिए साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी बिहार आए थे, नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां पर रोजगार का क्या हाल है, वहां पर कितने लोगों को वो नौकरी दिए हैं, ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं बताते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय के अनुसार सब कुछ बढ़ता है और घटता रहता है। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें।